न्यूज एट 9 में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबरों को तफसील से जानेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। इस वक्त बड़ी खबर लद्दाख से आ रही है, जहां पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.7 दर्ज की गई है। करगिल से 401 किलोमीटर शुमाल में इस जलजले का, इस भूकंप का मरकज था। सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। कितनी देर तक ये जलजले के झटके रहे, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वक्त की ताजा अपडेट लद्दाख से आपको दे रहे हैं, जहां पर जलजले के झटके महसूस किए गए। करगिल से 401 किलोमीटर शुमाल में इसका मरकज था। सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लद्दाख से, जहां पर भूकंप के झटके, जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इसका मरकज कहां था, यह भी बताते हुए चले आपको। इसका मरकज करगिल से 401 किलोमीटर शुमाल में था। वहीं जलजले के झटके रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.7 मापी गई है, दर्ज की गई। आगे बढ़ेंगे। आज सुबह सवेरे यात्रियों का 5वां जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 6,597 यात्री शामिल हैं। ये यात्री 253 गाड़ियों से रवाना हुए। ये यात्री बेस कैंप से हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे लगाते हुए रवाना हुए। वहीं यात्रियों का चौथा जत्था आज नुनवन बेस कैंप से पहलगाम से बाबा बर्फानी दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। दर्शन कर चुके यात्री बेस कैंपों में वापस आ रहे हैं। दर्शन कर चुके यात्रियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। तो जहां एक तरफ नुनवन बेस कैंप में से यात्रियों की रवानगी हो रही है, तो वहीं कैंप वापस आने वाले यात्रियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। चेहरे खिले हुए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद इनकी उत्सुकता, इनके जोशो खरोश को देखा जा सकता है। तो जम्मू के यात्री निवास से 5वें जत्थे की रवानगी हो चुकी है और पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से अगर बात करें तो चौथे जत्थे की रवानगी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तक ये तमाम लोग रवाना हो चुके हैं। कल शाम तक की अगर बात करें तो कल शाम 7 बजे तक 17,200 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। ये पहले 2 दिनों के दौरान दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद से तकरीबन 2 गुना है। यकम जुलाई से शुरू होने वाली 62 रोजा यात्रा के बाद पहले 3 दिनों में दर्शन करने वाले यात्रियों की कुल तादाद 35,526 हो गई। तो अमरनाथ यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। बांदीपुरा के शादीपुरा यात्रा कैंप में मौजूद बच्चों ने न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए कहा कि वो दूसरी दफा अमरनाथ के लिए आए हैं और पंजाब से आए हैं। इन बच्चों का कहना था कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन पर जाने के लिए पुरजोश हैं। बातचीत देखिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 जारी हैं और इस वक्त मैं शादीपुरा के ट्रांजिट कैंप में यहाँ पे मौजूद हूँ और जैसा आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ नन्हे मुन्ने जो यात्री हैं यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं, यात्रा के लिए आए हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कितनी एक्साइटमेंट है और कैसा यहाँ पे कश्मीर में आके इनको लग रहा है। आप मुझे अपना नाम बताएं पहले। ध्रुव शर्मा। बेटा कहाँ से हो आप? फ्रॉम पंजाब। फ्रॉम पंजाब, ओके। कैसा लगा बढ़िया यहाँ पे आके? गुड फीलिंग। गुड फील। पहली बार आ रहे हैं कश्मीर? सेकंड टाइम। इससे पहले कब आए थे? पहले 2022 में आए थे, लास्ट ईयर। हाँ। यात्रा के लिए कि इसके बगैर? यात्रा के लिए। अच्छा, तो आप आए हैं पहले भी? हाँ जी। उसका वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वो तो बहुत अच्छा था ये। अच्छा आगे बच लो। अच्छा, कुछ और भी हैं यहाँ पे बच्चे। आप बता बेटा, आपका नाम? कामाक्षी शर्मा। कहाँ से आप? फ्रॉम पंजाब। You're from पंजाब? यस। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 4th लिली। ओके, तो कश्मीर पहली बार आ रहे हैं? सेकंड टाइम। लास्ट टाइम भी आए थे? हाँ। यहीं पे रुके थे? नहीं, वो और जगह पे रुके थे। अच्छा, तो अभी जब पंजाब से यहाँ पे आए कैसा लगा?
पंजाब में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मन कर रहा था कि अंदर ही बैठे रहें, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, ऐसा मन कर रहा है कि यहीं पे बैठे। यहीं पे बैठे रहें। तो यात्रा पे जा रहे हैं, जी। तो क्या कहेंगे, बताएं। यात्रा के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। यात्रा मतलब भी चल के हम चल के जाते हैं वहाँ पे, और जब हम दर्शन करने जाते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि हमने कुछ मांगना भी था। अच्छा। और जब हम वापस आते तो ऐसा मन, जब लास्ट में आते हैं मतलब ऐसा मन करता है कि सो ही जाए यहाँ पे, कि मतलब आगे नहीं चल सकते। कश्मीर घूमे हैं इससे पहले कहीं किसी जगह का नाम? नहीं, नहीं। अमरनाथ ही गए थे एक बार। लास्ट ईयर। चलो, लास्ट ईयर कैसा रहा था? बहुत अच्छा। क्या नाम है? गुरविंदर कौर जहाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? 6th कहाँ रहते हो? पंजाब में, किस जगह? लौंगोवाल। यहाँ पे पहली बार आए हैं? नहीं, सेकंड टाइम। आपका भी सेकंड टाइम है? हाँ, मैं अपने पापा के साथ आई हूँ, वो ड्राइवर हैं वही। अच्छा। उनकी हमारी गाड़ी है, उसमें हम यात्रा लेके आते हैं। अभी कितनी एक्साइटमेंट है, दूसरी दफा जा रहे हैं? बहुत एक्साइटमेंट है। बच्चे थे यहाँ पे जो पंजाब से आए हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी ट्रांजिट कैंप शादीपुरा में मौजूद हैं, यहीं पे क़याम पजीर है। उसके बाद यहाँ से ये बालतल की ओर जाएंगे। तो इनका कहना है कि ये दूसरी दफ़ा यहाँ पे आए हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं, और लास्ट टाइम की एक्सपीरियंसेस जो है इन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर की थी, और इस दफ़ा ये मज़ीद फैमिली मेम्बर्स को लेकर आए हैं, तो काफ़ी खुश लग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम पुलिस को आबशार पार्क बटकोट में नाले लिदर के करीब एक नामालूम लाश बरामद हुई है। लाश की शनाख्त के लिए पीएससी पहलगाम के मुर्दा खाने में इसे रखा गया है। पुलिस ने लाश की शनाख्त के लिए आवाम से अपील की है। पुलिस का कहना है कि किसी भी शख्स के पास इसकी शनाख्त के हवाले से हेल्प नंबर जारी किया गया है। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बिछाए गए हाईवे, ब्रिज और सड़कों के जाल की तस्वीरें शेयर की हैं। नितिन गडकरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की जानिब गामजन जम्मू कश्मीर की तस्वीर पेश करते हुए दिखे। अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने 140 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 1.08 किलोमीटर तवील 2 लेन रामबन वाया टिकट का जिक्र किया है, और उन्होंने मजीद लिखा है कि इसके करीब ही इस जैसा एक एडिक्ट तकमील करीब है और इसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। मरकजी वजीर के मुताबिक ये रामबन बाजार में भीड़ को दूर करेगा, गाड़ियों की आसानी से नक्लो हरकत हो पाएगी, नक्लो हरकत को यकीनी बनाता है। और दोम ये कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों के बगैर किसी रुकावट के गुजरने और यात्रियों को सहूलत फराहम करता रहेगा। उन्होंने लिखा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को गैर मामूली हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए अपने आज़्म पर अटल है। ये तब्दीली लाने वाली तरक्की न सिर्फ खित्ते की इक्तिसादी तरक्की में मुआविन है, बल्कि एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर इसकी कोशिश और इसकी कशिश को भी बढ़ाती है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी में उथल पुथल की खबरें कई दिनों से गश्त कर रही हैं। कई बड़े तब्दीली के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना से JKLH के सीनियर एडिटर ने खास बातचीत की है। इस दौरान 11 जुलाई से 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ साथ कई अहम मौजू पर खास बातचीत की। आइए देखते हैं। 11 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट धारा 370 के खिलाफ, एब्रोगेशन के खिलाफ जो पिटीशन दायर की है उसकी सुनवाई करेगा। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या रिएक्शन है। सर, सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई से जो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के अगेंस्ट जो पिटीशन लगी है उसकी सुनवाई शुरू करेगा, इसे आप कैसे देखते हैं? धारा 370 का जो मामला है उसकी सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 11 जुलाई से तय की गई है। चूंकि मामला अदालत में है और भारत का सबसे जो बड़ी अदालत है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें ये सारी सुनवाई होनी है, तो इसलिए जब भी कोई मामला अदालत में हो उस पर किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।
हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है। हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। हमारी अदालतों ने हमेशा पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से सच्चाई को और जो सच है उसके पक्ष में फैसले दिए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये मामला सुनवाई के बाद जब इस पर कोई भी फैसला आएगा वो सही है होगा यकीनन। सुनवाई से पहले या अदालत के फैसले से पहले किसी भी मामले पर कोई बयानबाजी जो अदालत में हो नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है। राणा साहब, बीजेपी का एक एजेंडा भी रहा है यूनिवर्सल सिविल कोड। जैसे बाकी उनका ये कहना है कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एक कानून है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर एक रिलीजन ने अलग अलग कानून बनाए हैं, तो एक जैसा कानून होना चाहिए। अभी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अपोजिशन शुरू हो गया है यूसीसी को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे देश में एक कानून को लेकर जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे राय मांगी है। ऑनलाइन जो वेबसाइट है लॉ मिनिस्ट्री की, उस पर लोग अपनी राय दे रहे हैं, और उसके बाद जो है इस पर मुझे लगता है कि ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलाई जाएगी और सबके साथ एक बार चर्चा होगी, और मुझे लगता है कि जो सबको जो फैसला सबके लिए मान्य होगा उस फैसले को लेकर कोई निर्णय होगा। बहुत सालों पहले हमारे देश में एक सती प्रथा का कानून होता था, और उसको लेकर लंबी बहस चली, फिर वो सती प्रथा खत्म हुई। छोटे बच्चों की 12 साल 13 साल के बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, खासकर जो बेटियां हैं। उसको लेकर पूरे देश में बहुत बहस छिड़ी कि 11-12 साल की बच्ची की शादी करना वो ठीक नहीं है, वो बहुत गलत। एक आखिरी सवाल पूछूंगा। पिछले महीने हमने देखा कि 3 कैबिनेट मंत्री हैं जम्मू कश्मीर आए हुए थे, जिनमें यूनियन होम मिनिस्टर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी आए हुए हैं रिसेंटली। कहीं पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में ये दर्शा रहा है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो काफी लगभग 5-6 साल से स्टॉल्ड हैं वो अब शुरू होंगी? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा पंचायत के इलेक्शन हो, डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए, लोगों की उम्मीद है असेंबली इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट की भी तैयारी है, और हम चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस भी हों। होम मिनिस्टर साहब ने भी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात भी होंगे, लेकिन बिलाखिर एक बात जो हकीकत है कि इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए भी तैयार है, और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए भी हम पूरे तरीके से तैयार हैं। तो ये थे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना, जिनका ये कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है असेंबली इलेक्शन के लिए और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, लेकिन डिसीजन इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ तेजिंदर सिंह सोडी, नेटवर्क 18 के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। पामपोर के वैन से लिधू जाने वाली राब्ता सड़क की मैग्डमाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। महकमे पीएमजीएसवाई की जानिब से मैग्डमाइजेशन का काम चल रहा है। मैग्डमाइजेशन से अब मुसाफिरों को पेश आने वाली परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। राब्ता सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। मकामी लोगों और मुसाफिर कई सालों से सड़क की मरम्मत का मुतालबा कर रहे थे। लंबे अरसे के बाद मैग्डमाइजेशन का काम शुरू हुआ है। ये जो हमारा रोड है इसकी लेंथ टोटल 6.98 किलोमीटर्स है, तो इसका बड़े देर से इसकी मांग थी इस रोड को अपग्रेड करने के लिए। तो इस बार ये अंडर पीएमजीएसवाई 3rd प्रोग्राम में इसको अपग्रेडेशन के लिए अप्रूवल आ गया।
तो अकॉर्डिंगली इसका हमारा अपग्रेडेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी मैग्नेटाइजेशन कुछ दिन पहले हमने स्टार्ट किया है। टोटल लेंथ हमारी है 6.98 किलोमीटर्स और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 10 to 12-15 डेज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस रोड। ये तो फायदा ही फायदा, इससे हमारा ट्रैवल जो टाइम था वो कम हो जाएगा। सड़क की वजह से जम्मू पुंछ हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जम्मू पुंछ हाईवे की डलोगरा इलाके में खस्ता हाल सड़क की वजह से गाड़ियां फंसी हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लगने की भी संभावना है। मुसाफिरों ने सड़क की मरम्मत की इंतजामिया से मांग की है। खराब सड़क की वजह से गाड़ी जो है वो रात की यहाँ पर फंसी हुई है। लंबा जाम भी यहाँ पर लगा है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पे इस वक्त हम मौजूद हैं। जी बताएं, कितने बजे थे आप रात का? रात के 2 बजे। कैसे फंसी? ये कच्ची मिट्टी डाली हुई है इन्होंने, तो गाड़ी फंस गई। तो कितनी परेशानी आ रही है? बहुत ज्यादा परेशानी, पूरी रात लगा रहा हूँ अभी तक। अभी जेसीबी आ रही है, अभी जेसीबी आ रही है, कोई जेसीबी नहीं आई है। खड़ा हूँ मैं। सामान लोड है इसमें? करियाना लोड। अगर बारिश आ गई तो और बैठ जाएगी। जाम भी लग गया पीछे, गाड़ी खड़ी है काफी रात को। पूरी रात यहाँ जाम लगा रहा है। एक कार पलटी मारने लगी थी यहाँ, वो बेचारा नंगाली साहब जा रहे थे सरदार जी, और रात के बहुत परेशानी हमें। तो इनका कहना है कि रात से ये काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक लंबा जाम भी आप तस्वीरें में देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं हाईवे पे, और लंबे जाम का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि हाईवे की ख़राब सड़क जो है वो ये एक लापरवाही साफ तौर पर नज़र आ रही है कि मिट्टी यहाँ पर नहीं डाली गई है और इस वजह से जो है वो एक गड्ढे जो हैं पड़े हुए हैं, जिस वजह से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी आ रही है। और जम्मू पुंछ राजमार्ग है जो कि पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। उधर जम्मू कश्मीर में मौसम खुशगवार है, ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। वहीं कुछ इलाकों में बारिश के भी इम्कान है। चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ ज़ालेबारी भी हो सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से मौसम खुशनुमा हुआ है। कहीं पत्ते जमीन पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हवाएं तेज चल रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महकमे मौसमियात की बात करें तो उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। पुंछ की परेड पार्क में रात तकरीबन 8 बजे चमड़े का एक मुश्तबा बैग पड़ा हुआ देखा गया, जिस पर पार्क में मौजूद लोगों में सनसनी फैल गई। इस बैग के बारे में किसी ने पुलिस को इत्तला दी। एसओजी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड पार्क पहुंच गए। पुलिस ने जैसे ही बैग के हवाले से कार्रवाई शुरू की तो बैग का मालिक मौके पर पहुंच गया और उसने बैग को उठा लिया, जिस पर पुलिस ने बैग की जांच पड़ताल की तो उसमें किताबें बरामद हुई। बैग को लावारिस से छोड़ने पर पुलिस उस शख्स से पूछताछ कर रही है। तो हमारे लड़के ने कहीं पिछले 1 आध घंटे से इसको वॉच किया, इसका कोई मालिक नहीं आ रहा था, तो फिर हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसे अनक्लेम्ड एक बैग पड़ा हुआ है। तो हमारी टीम मौके पे पहुंच गई और इसी असना में हमने BDS स्क्वाड को भी कॉल किया कि वो भी आ जाए। इसको टेक्निकली उस हिसाब से हम देखेंगे। तब तक इसका क्लेम करने वाला एक लड़का पहुंच गया जो उसके बाकौल, इसका नाम है अपना इमरान है, ये उछाद सलोत्री का रहने वाला है। वो कहता मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे उल्टी आ गई, मैं पार्क के उस कॉर्नर पे चला गया उल्टी करने के लिए, तो वहाँ बेहोश हो गया मैं। अब मैं जागा तो आकर बैग का क्लेम करने लगा। मेंढर के इलाके बहरा में 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम हुई, जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि एक टाटा सोमो और एक कार में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए SGH मेंढर मुंतकिल कर दिया गया है। BMO मेंढर डॉक्टर अशफाक अहमद ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में 4 जख्मियों को लाया गया है और उनका इलाज जारी है। वो 11 ही दिया मैंने आपको। वो जो बेरा रोड पे अप्लाई कर रही थी, उसका किसी दूसरी गाड़ी के साथ कोलिजन हुआ। उसमें 6 पैसेंजर जो हैं इंजर्ड हुए हैं। वो इंजर्ड अंदर हमारे पास एडमिट हैं, उनको ट्रीटमेंट मिल गया, अंडर ऑब्जर्वेशन है और सब स्टेबल है, इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट है। हालिया बारिशों के दौरान जीस बल्लाम इलाके में हाल ही में बनाई गई राब्ता सड़क को नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने बताया कि पिछले साल ही इलाके में एक राब्ता सड़क तामीर की गई थी, लेकिन सड़क के किनारे हिफाजती बांध तामीर नहीं किए गए। इसकी वजह से बारिश का पानी सीधे सड़क से गुजर जाता है और सड़क को नुकसान पहुंचता है। इन्होंने महकमे PMGSY से सड़क के किनारे बांध तामीर करने की
मांग की है। बारिश से बहुत परेशानी है। उस बारिश से जब भी हमें बारिश होती है यहाँ, तब भी हम परेशान हो जाते हैं। जो सड़क पर हम रहने वाले हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या यहाँ पाइप डाले हैं, यहाँ कदल कोई नहीं दिया है। यहाँ तो जरूरी पुल देना था और यहाँ इसके साइडों में ड्रेन जरूरी होनी चाहिए थी। वो ड्रेन भी कोई नहीं, हमारा ज़मीन भी ख़त्म है, हम भी, हमारी ज़िंदगी भी, हमारे मकानों को भी। यहाँ तो बहुत परेशानी आगे, जो पिछले दिनों में बारिश पड़ रही थी बहुत परेशान थे हम। दिनों में बारिश आई तो बारिश की वजह से हमारे ऊपर से वो सैलाब आया, सैलाब की वजह से जो पाइप थे वो ब्लॉक हो गए। पाइप जब ब्लॉक हो गए तो उसकी वजह से हमारी रोड जो है वो भी खस्ता हाल हो गई और घरों में भी पानी घुस गया, ज़मीन भी ख़राब हो गई। इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हमें एक तो यहाँ पुल दिए जाए और दूसरा हमें रोड के साइड से ड्रेन दिया जाए। बीरवा के मीरपुरा में कायम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में दीवार के साथ चिनार स्कूली बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। चिनार के शाखों की वजह से स्कूल की दीवार को नुकसान हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि इन्होंने इंतजामिया को आगाह किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीरपुरा के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस चिनार की बरवक्त शाख तराशी की जाए ताकि हादसे से बचाया जा सके। बच्चों का खतरा है इस चिनार से। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, इस चिनार को शाख तराशी करें ताकि ये मसला हल हो जाएगा। स्कूल ये स्कूल बिल्डिंग अत मज लगभग बचस ज्यादा बच बोन पेट बिहत कत बोन पेट बिहत अत जनाब त्रास गोमुत अंदर गोमुत नबर गोमुत तो वो पान वो वनकस अत लांग पेट पे जनाब गई डिश सबस अगर डिश सब उस प्रोन तम अनो पी अन कोत वटिस मज दोपनस ये गा गो तक एक्सीडेंट पे गस ये लेख वन अमिस तहसीलदार सबस पे कर कश पे षटन बोन पे जनाब गई आज 5 रेत गई आज कत तहसीलस मज दोक सूज पे रोट मे पटवर मे तुम क्या नक्शा दोप ना मे हेतुक कह रपोर्ट हेतुक मे आज गई 4 रेत कल वन सुबह वन कल क्या वन कश्मीर या तो बचो हम शुर अतनस शाख तराशी करो साफ बोन मसल अमिक क्रिया कर्म वनकस लबि तथ लब सत गमस वनकस बोन वनकस जबरदस्त प्रॉब्लम यह बढ़ दो दह कुछ सात पे अचानक लब तो मरान अति बच्चे अतत आसान तिमन बिचारन अंदेश मारन तिम हेकन मरित मगर सन डिमांड अत करो सा कह हाला यह शाख तराशी करो सा टियो ना कित पे क्या कर गवर्नमेंट मगर यह करो अतत यह बिदत खत्म अतत की जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। 2010 के आईएएस टॉपर रहे शाह फैसल जो इस वक्त वजारत सकाफत में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं, ट्वीट करते हुए आर्टिकल 370 की माजी की बात इसे करार दिया। उन्होंने लिखा है कि मेरे जैसे बहुत से कश्मीरियों के लिए 370 माजी की बात है। शाह फैसल ने मजीद लिखा कि जेहलम और गंगा अच्छे के लिए अजीम बहरे हिंद में जम हो गए हैं। उन्होंने वाजे किया कि अब वापस जाने की कोई सूरत नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है। तो आर्टिकल 370 पर शाह फैसल का ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि 370 आर्टिकल 370 माजी की बात है, हमें आगे बढ़ना है, पीछे यानी माजी की बात दोहरानी नहीं चाहिए, आगे बढ़ना होगा। तो इस ट्वीट को हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एक तरह से इस बड़ा ट्वीट इसे माना जा सकता है किसी ब्यूरोक्रेट की तरफ से। जेहलम और गंगा एक अच्छे तस्वीर के लिए जम हो चुके हैं एक दूसरे में। शाह फैसल ने अपने ट्वीट के जरिए ये बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 अगर मुझसे कोई पूछता है या फिर मेरे लिए आर्टिकल 370 माजी की बात हो गई है, अब आगे बढ़ना है, पीछे जाना कोई अच्छा साइन नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने ट्वीट के जरिए कही हैं। वेलकम टू कश्मीर फोटो भी एक पोस्ट किया है और उसके बाद जो कैप्शन लिखा है उस कैप्शन
पर उन्होंने अपनी राय जाहिर की है कि आर्टिकल 370, जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, आर्टिकल 370 पर उन्होंने अपनी बात रखी है, अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा है कि आर्टिकल 370 माजी की बात है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए नमस्ते हिमाचल। आदाब।